आज की इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 3 प्रश्न पे बात करने जा रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न रहेगा इस वीडियो का कि कोई अनमैरिड कपल्स यदि होटल जाता है तो ये लीगल है या फिर इलीगल है। यदि पुलिस का उस होटल पे रेड पड़ता है तो ऐसे स्थिति में क्या उस कपल्स को पुलिस गिरफ्तार कर सकता है या फिर गिरफ्तार नहीं कर सकता है, ये मेरा दूसरा प्रश्न रहेगा। और तीसरा और आखिरी प्रश्न ये रहेगा इस वीडियो का, यदि मान लीजिए कोई कपल्स होटल में पुलिस रेड करता है, उस दौरान देख लेता है पुलिस जो है उस कपल्स के माता पिता को फ़ोन करके बात कर सकता है। तो यही जो है तीनों क्वेश्चन के बारे में आज की इस वीडियो हम बात करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के आखिरी में हम आपको कुछ सुझाव देंगे, ठीक है, तो आप उस सुझाव को भी ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अनमैरिड कपल्स होटल जाता है तो ये लीगल है या फिर इलीगल है। कि ये लीगल है, लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उसको आपको फॉलो करना होगा। तो पहला जो टर्म एंड कंडीशन है वो ये है कि दोनों व्यक्ति का सहमति होना चाहिए, दोनों का कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप यदि गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं तो यहाँ पे गर्लफ्रेंड का भी सहमति आवश्यक है। आप जबरदस्ती कोई व्यक्ति को नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है कि दोनों व्यक्ति का एज जो है वो 18 प्लस होना चाहिए, ठीक है। यदि आप 18 प्लस नहीं है, ऐसे स्थिति में कंसेंट के साथ भी आप अपना मतलब गर्लफ्रेंड को या फिर बॉयफ्रेंड को होटल लेके जाते हैं और 18 साल से एक दिन भी कम है तो ये इलीगल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो है आपको समस्या हो सकता है। साथ ही साथ जैसे आप होटल में एंट्री लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पास कोई वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किया गया वैलिड पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, जो पहचान पत्र ये साबित कर पाए कि आप 18 प्लस का है। साथ ही साथ जैसे आप कोई होटल में एंट्री लेते हैं तो आपको इलीगल तरीका से जो है एंट्री नहीं लेना है। आपको जो मतलब कोई भी होटल आप जाएंगे तो वहाँ होटल में एक डायरी होता है, रजिस्टर होता है, उसमें प्रॉपर मेंटेन किया जाता है कि कौन व्यक्ति है, उसका क्या नाम है। तो आपको वहाँ पे प्रॉपर जो है मेंटेन करना है। आप अपना नाम लिखिए, वहाँ पे जो भी एड्रेस वगैरह लिखने को रहता है वो सब आपको प्रॉपर फिल करके उसके बाद जो है होटल में एंट्री लेना है। अब मान लीजिए यदि आप होटल में एंट्री लेते हैं और होटल में पुलिस के द्वारा रेड किया जाता है तो ऐसी स्थिति में यदि आप लोग जो मैंने क्राइटेरिया बताया इसको फुलफिल करते हैं, 18 प्लस के हैं, दोनों कंसेंट से गए हुए हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता है। यदि पुलिस के द्वारा मान लीजिए आपको तंग किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 21 जो है उसका वायलेशन हो जाएगा, यानी कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। साथ ही साथ कोई भी होटल में जाने के लिए जो है आपको भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 यानी कि आर्टिकल 19 जो है वो आपको छूट प्रदान करता है कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी घूमने के लिए। तो आप होटल में जाते हैं और यदि पुलिस के द्वारा आपको तंग किया जाता है तो ये दोनों जो आर्टिकल है जो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ये दोनों का जो है वायलेशन हो जाएगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या पुलिस को होटल में रेड करने का अधिकार है। तो इसका जवाब है कि हाँ, ठीक है, होटल में रेड करने का बिल्कुल अधिकार है। पुलिस को यदि कुछ ऐसा सूचना मिलता है या फिर कोई होटल ही ऐसा होता है जिसमें पहले पुलिस के द्वारा रेड किया गया था तो कुछ इलीगल सामान बरामद हो गया, तो ऐसे ऐसे होटल में पुलिस के द्वारा बार बार जो है रेड किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ यदि पुलिस को कोई गुप्त सूचना मिलता है कि कुछ अपराधी होटल में छिपा हुआ है तो ऐसे भी स्थिति में पुलिस जो है होटल में रेड कर सकता है, ठीक है। ये लीगल है, पुलिस के द्वारा जो है ये रेड किया जा सकता है, ये कोई भारी चीज़ नहीं है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यदि कोई कपल्स 18 प्लस का है, 18 साल से ज़्यादा एज है और ऐसी स्थिति में यदि पुलिस के द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि आपका पेरेंट्स को बोल देंगे या फिर जेल भेजने का धमकी दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस जो है खास करके पैसा लेने के लिए, आप लोग से पैसा लेने के लिए जो है इस टाइप का बिहेव कर रहा है। यदि आप लोग दोनों 18 प्लस का है और दोनों का कंसेंट है और होटल का जो प्रॉपर रजिस्टर है वो मेंटेन किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस को यदि कुछ पूछताछ करना हो तो आपसे नॉर्मली पूछताछ कर सकता है कि किस कार्य हेतु आए हैं, नाम वगैरह पूछ सकता है। उसके अलावा यदि आपसे कोई इलीगल सामान बरामद नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में पुलिस को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि आपको अरेस्ट कर दे या फिर आपको ऐसे धमकाए कि आपका गार्जियन को बोल देंगे या आपका पेरेंट्स को बता देंगे फ़ोन करके, आपको गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसा पुलिस को जो है बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं है। और यदि मान लीजिए पुलिस ऐसा करता है तो ऐसी स्थिति में देखिए कुछ होता ऐसा है, जब भी कोई कपल्स होटल जाता है बुक करने तो ऐसी स्थिति में होटल और पुलिस का जो है, होटल का जो भी ओनर है और पुलिस जो होता है उसका मिली भगत भी होता है, ठीक है। वो होटल का ओनर जो वो खुद पुलिस को बुला लेता है और बोलता है कोई कपल्स आया हुआ है, ठीक है, तो उसको तंग किया जाए, उससे कुछ पैसा लिया जाए, फिर जो है पुलिस के द्वारा कुछ वसूली किया जाता है कपल से और वो पुलिस और होटल का जो ओनर है वो दोनों में 50-50 हो जाता है। तो आपको ये चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। तो जब भी आप कोई होटल जाते हैं तो आपको अच्छा वाला होटल जाना चाहिए, जो मतलब जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह हर चीज़ लगा हुआ हो, थोड़ा सा अच्छा वाला होटल आपको जाना चाहिए। साथ ही साथ यदि मान लीजिए पुलिस के द्वारा आपके साथ बदतमीजी किया जा रहा है, आपको जेल भेजने के बात किया जा रहा है या फिर आपको धमका रहा है कि आपका गार्जियन को बोल देंगे, तो ऐसी स्थिति में उस पुलिस का अधिकारी का आपको कॉल रिकॉर्ड या फिर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।
और यदि आप अच्छा वाला होटल जाएंगे तो वहाँ तो सीसीटीवी कैमरा लगा ही रहता है। हम रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा रहने का बात नहीं कर रहे हैं, सभी होटल में बाहर में लगा रहता है। तो ऐसी स्थिति में वो होटल का जो भी ओनर है उसे आप सीसीटीवी फुटेज ले सकते हैं और उस पुलिस अधिकारी का शिकायत उसी डिस्ट्रिक्ट का एसपी से कर सकते हैं। अब एसपी से आप कैसे शिकायत करेंगे, तो इसका नॉर्मल है, आप कोई भी एप्लीकेशन तैयार करके उसको ईमेल से भेज सकते हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन कोई भी मतलब जिला का जो है एसपी का ईमेल प्राप्त कर सकते हैं और उसको बाय ईमेल भेज सकते हैं। और जैसे 10 दिन होता है तो उसके बाद जो है आप आरटीआई से ये भी पूछ सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन जिस डेट में दिया गया था उस डेट को मेंशन करते हुए आप ये पूछ सकते हैं कि उस मतलब एप्लीकेशन पर अभी तक में क्या कार्रवाई किया गया है। देखिए, जब भी आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट का एसपी के पास कोई भी शिकायत करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड करता है या फिर लेन हाजिर करता है। इससे ज़्यादा एसपी साहब कुछ करते नहीं है, ज़्यादातर जो प्रैक्टिकली देखा जाता है। यदि आप पुलिस को काफ़ी जो है हैवी पनिशमेंट दिलवाना चाहते हैं तो ऐसे स्थिति में आप सीधा हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया गया है, फंडामेंटल राइट का जो है वायलेशन हुआ है। तो ऐसे स्थिति में भारतीय संविधान का आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत आप सीधा हाईकोर्ट जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 के तहत। तो यदि आप हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ऐसे स्थिति में जो पुलिस वाला आपके साथ बदतमीजी किया है उसका नौकरी भी खतरा में पड़ जाएगा। साथ ही साथ आपका जो गर्लफ्रेंड है, जो लड़की के साथ आप गए हुए हैं, उसका नाम से आप महिला आयोग में भी एक शिकायत दर्ज करवा सकते हैं ताकि जल्द से जल्द जो है आपका एप्लीकेशन पे कार्रवाई हो जाए। अब चलिए कुछ सुझाव के बारे में हम बात कर लेते हैं, कुछ मुख्य पॉइंट आपको बता देते हैं। देखिए, जब भी आप कोई भी होटल में कमरा बुक करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा ये प्रयास करना चाहिए, यानी कि कमरा जो बुक करवा रहे हैं तो लड़की के नाम से ही बुक करवाइए। और यदि बाद में मान लीजिए कोई विवाद का सिचुएशन आता है, विवाद का स्थिति आता है और ऐसे स्थिति में यदि आप अपना गर्लफ्रेंड के द्वारा महिला आयोग में शिकायत करवा देते हैं तो काफ़ी जल्दी जो है महिला आयोग एक्टिव हो जाता है ऐसे मैटर पे। तो आपको यही प्रयास करना चाहिए कि गर्लफ्रेंड के नाम से जो है कमरा बुक करना चाहिए। साथ ही साथ दूसरा चीज़ ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत लड़की जो है वो लड़का को अपना जाल में फंसा के भी होटल लेके जाता है और वहाँ पे पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया जाता है। ये सब जो है मतलब एक षड्यंत्र के द्वारा होता है और लड़का को ब्लैकमेल किया जाता है। तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना होगा।